जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये है हमारा लूसेंट का जो टेस्ट चल रहा है। लूसेंट का टेस्ट आज का जो है हमारा ये आज के प्रश्न है। देखते हैं आज कौन कौन से प्रश्न है हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 1 कुछ प्रॉब्लम थी उसमें तो उसको डिलीट कर दिया गया है, डेटा फैक्ट कुछ एरर था उसमें, राइट। तो पहला प्रश्न हमारा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया था। When and where did the Theosophical Society establish its head office in India? तो कहाँ पर किया था? 1882 में अड्डयार में। 1882 में अड्डयार में किया था, राइट। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा एवं अन्य सुधारों का विरोध करना था। Which organization was the opponent of Brahmo Samaj, whose aim was to oppose the practice of sati and other reforms? धर्म सभा। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? Who abolished practice of sati in 1829 AD? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज इज अगेंस्ट धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के, राइट। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक कौन थे? हु वॉज द एडिटर ऑफ संवाद कौमुदी? राजा राम मोहन रॉय। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? विच रिलीजियस रिफॉर्मर वॉज डाइड आउटसाइड इंडिया? राजा राम मोहन रॉय। कहाँ हुई थी राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु? आप लोग कमेंट करके बताइए, राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले द्वारा। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। द मेन सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट वॉज पटना। वेयर? पटना। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? ड्यू टू हुज इंस्पिरेशन वॉज द प्रार्थना समाज इस्टेब्लिश्ड? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता था? हु वॉज कॉल्ड सोक्रेट्स ऑफ महाराष्ट्र? महादेव गोविंद रनाडे। राजा राम मोहन रॉय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? Who took over the reins of ब्रह्म समाज after राजा राम मोहन रॉय went to England? रामचंद्र विधवागीश। ठीक। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? Who founded अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? सैयद अहमद खान। Who? सैयद अहमद खान। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। टू कंट्रोल द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज, द सिविल मैरिज एक्ट ऑफ 1872 फिक्स्ड द मिनिमम एज फॉर मैरिज ऑफ गर्ल्स 14 वर्ष। कितने वर्ष तय किया था? 14 वर्ष। और लड़कों की आयु जो है कितने वर्ष की गई थी? बताइए, लड़कों की आयु कितने वर्ष तय की गई थी? कमेंट करके बताइए। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? हु पब्लिश्ड द मैगजीन वामा बोधिनी फॉर वुमेन? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद नियो हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th century द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदू नियो हिंदुइज्म वॉज स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। फारसी साप्ताहिक पत्रिका मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे। कौन प्रकाशित करता था? द पर्सियन वीकली मिरातुल अखबार वॉज पब्लिश्ड बाई राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय। महाराष्ट्र के किस सुधारक को
लोकहितवादी कहा जाता था? विच रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र इज कॉल्ड लोकहितवादी? गोपाल हरि देशमुख। कौन? गोपाल हरि देशमुख। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किस वर्ष में? स्वामी विवेकानंद फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन विच ईयर? 1896 में, 1896 में। वर्ष 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन इन कैलकाटा इन 1870? केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। वर्ष 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन मुंबई इन 1905? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था? कौन सा आंदोलन था? देवबंद आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? देवबंद आंदोलन। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता था? हु वॉज कॉल्ड द पायनियर ऑफ कल्चरल रेनेसेंस इन वेस्टर्न इंडिया? एम.जी. रेनाडे। कौन? एम.जी. रेनाडे। 19th सदी में महानतम पारसी समाज सुधारक कौन था? द ग्रेटेस्ट पारसी सोशल रिफॉर्मर ऑफ 19th सेंचुरी वॉज बहराम जी एम मालाबारी, यानी बी.एम. मालाबारी। इनको जो है वो बी.एम. मालाबारी ही विकल्प में लिखता है एग्जाम में, बी.एम. मालाबारी, राइट। अब सीसेट वाले कुछ पोर्शन देख लें, फिर जल्दी से रिवीजन कर लें हम लोग अपना। आकांक्षा, अनाकांक्षा, आकांक्षा का अनाकांक्षा। आनंद, आनंद का विषाद या शोक, आनंद का विषाद या फिर शोक, राइट। अविर्भूति, अविर्भूति। तिरोभूति, तिरोहित, तिरोभूति या तिरोहित। आज्ञा, आज्ञा क्या? अवज्ञा, आज्ञा का अवज्ञा। और आप्त, आप्त का अनाप्त या फिर अनापत, ठीक। तो ये था हमारा सीसेट वाला पोर्शन, हम लोग अपना रिवीजन कर ले, राइट। 19वीं शताब्दी की महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? बी.एम. मालाबारी। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता था? एम.जी. रेनाडे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था देवबंद आंदोलन। देखिए, इसको आप अगर टेस्ट की तरह से लेकर के हल कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न नहीं आ रहे हैं, तो ये आपके लिए चिंता का विषय है, क्योंकि ये इसमें से 90% प्लस क्वेश्चन रिपीटेड ही हैं। इसमें से 90% प्लस क्वेश्चन जो है वो क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर ये रिपीटेड नहीं आ रहे हैं तो फिर नए कहाँ से आएंगे? आपके लिए फिर बड़ी समस्या है। अगर नहीं आ रहे तो आप इस चैप्टर को जाएं, वापस से पढ़ करके आएं, ठीक। वर्ष 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन ने। किसने की? केशव चंद्र सेन ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1896 में। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख को। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को कौन प्रकाशित किया करता था? राजा राम मोहन रॉय। कौन? राजा राम मोहन रॉय। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? केशव चंद्र सेन। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की? 14 ईयर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान ने। राजा राम मोहन रॉय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? रामचंद्र विधवा गीश ने। महाराष्ट्र के सुकरात
कौन कहे जाते हैं या फिर किसे कहा जाता है? एम.जी. रेनाडे को। किसे कहा जाता है? एम.जी. रेनाडे को। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले द्वारा की गई। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? राजा राम मोहन रॉय की। ठीक। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राम मोहन रॉय थे। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? धर्म सभा। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? 1882 अड्डयार में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कमेंट बताइए आप लोग। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के टेस्ट में। जय हिंद।